अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमलों को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई शर्त रखी जाती है कि अगर इस तरह से होगा तो ये काम होगा। इन फिक्रों में जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें दो क्लॉज होती हैं, दो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये जुमले जो हैं ये दो क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं। एक इफ़ क्लॉज और दूसरी मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में कंडीशन होती है, शर्त रखी जाती है। इफ़ क्लॉज में क्या होती है? कंडीशन होती है, शर्त रखी जाती है। और मेन क्लॉज में क्या होता है? रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। ठीक है, इस शर्त के नतीजे में इस शर्त का नतीजा क्या होगा। ठीक है, दो क्लॉज होती हैं कंडीशन सेंटेंसेस में। क्या होता है? टू क्लॉज होती हैं, एक इफ़ क्लॉज है और दूसरी मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में इफ़ क्लॉज कंडीशन पर मुश्तमिल होती है और मेन क्लॉज जो है उसमें रिजल्ट शो किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, एक ये हो गया सेंटेंस। और नेक्स्ट क्या है? ही विल पास द एग्जामिनेशन, और एक सेंटेंस ये हो गया। ये कौन सा? ये इफ़ क्लॉज है। ये इफ़ क्लॉज है जिसमें कंडीशन रखी गई है, और ये मेन क्लॉज है जिसमें रिजल्ट शो किया गया है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो वो इम्तहान पास कर लेगा। ठीक है, ये अगर इफ़ क्लॉज जो है अगर हम इसको पहले लिखेंगे, इफ़ क्लॉज जो है अगर स्टार्ट में आएगी तो फिर हम इसके एंड पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और अगर इफ़ क्लॉज जो है वो एंड पे आएगी, इफ़ क्लॉज जो है अगर पहले जुमले के बाद में आएगी, ठीक है, पहले सेंटेंस के बाद में आएगी तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। जैसे ये देखें, इफ़ क्लॉज स्टार्ट में आई है तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, इफ़ ही वर्क्स हार्ड के बाद कॉमा। अब नेक्स्ट फिक्रा देखें, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान पास कर लेगा। इफ़ अगर ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है या फिर अगर वो मेहनत करेगा। ठीक है, अब ये जो है कंडीशन बाद में आ गई, कंडीशन जो है वो बाद में आ गई तो हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं किया। अगर कंडीशन स्टार्ट में होगी तो हम कॉमा लाजमी लगाएंगे, और अगर कंडीशन बाद में होगी तो कॉमा नहीं आएगा। हम दोनों तरीके से ये टू क्लॉज जो हैं इनको हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। इफ़ क्लॉज स्टार्ट में हो सकती है और मेन क्लॉज जो है बाद में, और इसी तरह से मेन क्लॉज स्टार्ट में भी आ सकती है और इफ़ क्लॉज जो है वो बाद में भी आ सकती है। कंडीशनल सेंटेंसेस में इन दोनों क्लॉज का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा रिलेशन होता है। और कंडीशनल के टाइप्स जो हैं वो 4 हैं। कंडीशंस की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। सबसे पहले क्या है? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इनकी टाइप्स जो हैं वो 4 हैं। सबसे पहले क्या है? ज़ीरो कंडीशनल, और सेकंड पे फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। टाइप्स कितनी हैं? 4 हैं। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम सबसे पहले ज़ीरो कंडीशन के बारे में जानते हैं। ज़ीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ये फ़िक्रे अमूमन सच्चाई बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक फैक्ट बयान किया जाता है, एक ट्रूथ बयान किया जाता है, वो बात जो सच पर मबनी होती है, जिसमें एक रियलिटी शो की जाती है, जिसमें जो एक हकीकत पर मबनी होती है जिसको हम जुटला नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होना लाजमी है उसके लिए। ठीक है, इसमें ज़ीरो कंडीशनल्स आर यूज्ड फॉर फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू और एंड डू नॉट चेंज। जो जनरली ट्रू होते हैं वो फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, इसमें वो हकीकत बयान की जाती है जो जनरली ट्रू होती है, कि हकीकत पर मबनी होती है, जो सच होती है, एंड डू नॉट चेंज, और जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? इसमें भी वही दो क्लॉज तो सब में ही होंगी। ठीक है, ये भी सेंटेंस जो है वो दो क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं। इफ़ क्लॉज है और फिर क्या है? मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल
प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। इफ़ क्लॉज में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। दोनों में ही, दोनों क्लॉजेस में जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हैं, जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हैं, इसमें जो दोनों क्लॉज हैं, दोनों में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में ही हम इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें एक बात और है कि इफ़ की जगह पे हम व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ की जगह पे हम व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। इफ़ इट रेन, देखिए इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ग्राउंड जो है वो गीला हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये लाजमी बात है कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड जो है वो लाजमी गीला होगा। और इस तरह ये देखें, पहले इफ़ क्लॉज है तो हमने कॉमा लगाया है। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसी सेंटेंस को, द ग्राउंड गेट्स वेट, ग्राउंड गीला हो जाएगा इफ़, अगर इट रेन्स, अगर बारिश होती है। अब दूसरे तरीके से लिखा है, इफ़ क्लॉज जो है वो एंड पे आ गई है, कंडीशन हमारी एंड पे है, तो हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। दोनों तरीक़ों से सेंटेंस को लिखा जा सकता है। ये क्या है, यहाँ पे अब हमारा रिज़ल्ट जो है वो स्टार्ट में आ गया और कंडीशन एंड पे आ गई। पहले हमारी कंडीशन जो है वो पहले है और रिज़ल्ट बाद में है। ये कौन सी है, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, मेन क्लॉज है, और यहाँ पे इफ़ क्लॉज आ गई। इफ़ यू हीट आइस, इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को हीट करते हो, इट मेल्ट्स, जो मेल्ट हो जाएगी या मेल्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, और ऐसा लाजमी है कि अगर आप बर्फ़ को हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो वो मेल्ट हो जाएगी। ये फैक्ट है और ये सच्ची बात है, इसको हम जुटला नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा लाजमी होगा। ज़ीरो कंडीशन में सच्चाई पर मबनी जो चीज़ें हैं वो बयान की जाती हैं, जो हकीकत है। इफ़ यू प्रेस द बटन, इफ़ यू प्रेस द बटन, अगर तुम बटन को प्रेस करोगे, द लाइट टर्न ऑन, तो लाइट जल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के बटन को जब भी प्रेस करोगे, उससे आप जो चलाना चाहोगे वो चीज़ चल जाएगी, और ऐसा लाजमी होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेबी वेक्स अप इफ़ वी मेक टू मच नॉइस। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नॉइज़ के जो स्पेलिंग हैं वो गलत लिखे गए हैं, NOISE, NOISE। बच्चा उठ जाता है, या कोई भी बच्चा जब सो रहा होता है, ठीक है, अगर हम शोर करते हैं तो वो उठ जाता है, तो ये एक फैक्ट है, ऐसा लाजमी होता है। इफ़ यू मेक अ केक, इफ़ यू मेक अ केक, अगर तुम केक बनाते हो, यू फर्स्टली ब्रेक एग्स, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप अंडे तोड़ते हो। ऐसा होता है कि केक जो है अगर आप बनाते हो सबसे पहले, तो क्या करते हो, सबसे पहले अंडे तोड़ते हो, तो ये भी एक फैक्ट है। ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस में जो दोनों क्लॉजेस हैं उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और इफ़ की जगह पे हम व्हेन भी इसमें लगा सकते हैं, और इसमें वो बातें बयान की जाती हैं जो फैक्ट पर मबनी होती हैं, जो ट्रू होती हैं, सच्ची होती हैं। अब हम फर्स्ट कंडीशनल के बारे में करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में क्या किया जाता है, फर्स्ट कंडीशनल टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। ठीक है, इन फ़िक्रात में किसी ऐसी ये फ़िक्रे जो हैं किसी ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसको हम मुमकिन ख्याल करते हैं। इसमें ऐसी शर्त लगाई जाती है जिसको हम मुमकिन ख्याल करते हैं, या इस बात के होने का इम्कान हो मौजूदा ज़माने में या फिर आने वाले ज़माने में। यानी कि मौजूदा ज़माने में वो काम हम, ये इसमें वो शर्त रखी जाती है कि ऐसा होना मुमकिन है, यानी कि इसको मुमकिन ख्याल हम कर लेते हैं कि ये बात जो है वो हो सकती है, ये बात
नामुमकिन नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, या हम ये सोचते हैं कि ऐसा होने का इम्कान है, इस बात का, ये बात ऐसे हो सकती है। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसमें भी 2 क्लॉज हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में क्या होगा, इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और मेन क्लॉज में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये क्या, इफ़ क्लॉज क्या है, कंडीशन है, कंडीशन पर मुश्तमिल है, और मेन क्लॉज में क्या है, रिजल्ट है। अगर वो मैच खेलेगा तो मैच जीत जाएगा। अगर वो मैच, ये हम मुमकिन ऐसा हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो अच्छा खेलेगा तो मैच जीत जाएगा। हम इस बात को ये समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, इस बात का इम्कान हो सकता है, ये बात मुमकिन हो सकती है, इस बात का इम्कान हो सकता है कि अगर वो अच्छा खेलेगा तो मैच जीत जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िक्रे ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसको हम मुमकिन ख्याल करते हैं, मुमकिन ख्याल करते हैं, या जिस बात के होने का हमें इम्कान होता है। जैसे अगर वो अच्छा मैच खेलेगा तो ये बात मुमकिन है, अगर वो अच्छा मैच खेलेगा तो ये बात मुमकिन है, और ऐसा होने का इम्कान है कि वो मैच जीत जाएगा। If he plays well, he will win the match. If he plays well, he will win the match. अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ठहरूंगा या मैं घर में रहूँगा। If it rains, I will stay at home. ऐसा मुमकिन है कि अगर बारिश हो गई, कि अगर बारिश होने के इम्कान है, अगर बारिश हो गई, अगर बारिश हो जाती है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि अगर बारिश हो जाए तो मैं घर पर ही रहूँगा। If it rains, I will stay at home. अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। If he works hard, he will pass. कैसा मुमकिन है, कैसा मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। इन दोनों में क्या है, इस सेंटेंस के आखिर में भी गा है और इसमें भी गा है, लेकिन हम दोनों का जो है वो फ्यूचर में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले में हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे और दूसरे में सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस हैं उसमें अमूमन दोनों सेंटेंस के आखिर में गा और गा ही आता है, इसमें भी गा होता है और इसमें भी गा होता है। मोस्टली इस तरह से ही ये सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं। ठीक है, अगर दोनों फिक्रों के एंड पे गा और गा आ जाए तो आप क्या करेंगे, जिसमें किसी बात के मुमकिन होने का इम्कान हो तो उसका आप पहला जो सेंटेंस है उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करोगे और दूसरे को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। ऐसा मुमकिन है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इसी तरह अगर ये सवालिया सेंटेंस बनाना हो तो वही तरीका है जिस तरह से हम बाकी टेंस में या बाकी सेंटेंस करते हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो क्या पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, विल ही पास, क्या वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी विल शैल होगा उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे सवालिया बनाने के लिए, जिस तरह से टेंस में होता है। विल ही पास, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, विल ही पास, तो क्या वो पास हो जाएगा। अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो तुम्हें कॉल कर लूँगा। इफ़ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो जाता हूँ, इफ़ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो जाता हूँ, आई विल कॉल यू, तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। अगर मैं लेट हो जाऊँगा या अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो तुम्हें कॉल कर लूँगा। इफ़ आई एम लेट आई विल कॉल यू। अगर तुम बाकायदा दवाई नहीं खाओगे, अगर तुम बाकायदा दवाई नहीं खाओगे तो जल्द सेहतयाब नहीं होगे। इफ़ यू डू नॉट टेक द मेडिसिन। इसी तरह वही तरीका है इसमें भी नेगेटिव बनाने का और इंटरोगेटिव बनाने का, जिस तरह से बाकी जो हमने अपने सेंटेंस किए थे। इफ़ यू डू नॉट टेक द मेडिसिन, इफ़
यू डू नॉट टेक द मेडिसिन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, डू और डज को स्टार्ट में ले आते हैं। इफ़ यू डू नॉट टेक द मेडिसिन, अगर तुम बाकायदा दवाई नहीं खाओगे रेगुलरली, बाकायदगी से, यू विल नॉट रिकवर सून, तो तुम जल्दी सेहतयाब नहीं हो। यू विल नॉट रिकवर सून। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में भी नेगेटिव बनाने के लिए विल शल के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, यू विल नॉट रिकवर सून। अगर मैं तुम्हारी नसीहत पर अमल नहीं करूँगा तो क्या मैं कामयाब नहीं होऊंगा। इफ़ आई डू नॉट एक्ट अपॉन योर एडवाइस, इफ़ आई डू नॉट एक्ट अपॉन योर एडवाइस, अगर मैं तुम्हारी नसीहत पर अमल नहीं करूँगा, शैल आई नॉट सक्सीड, तो क्या मैं कामयाब नहीं होऊंगा, शैल आई नॉट सक्सीड। बहुत ही आसान है फर्स्ट कंडीशनल। अब हम करते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशन, सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अनरियल और इम्पॉसिबल थिंग्स। सेकंड कंडीशन सेंटेंस जो हैं वो इस किस्म की बातों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो अनरियल हों, जो गैर हकीकी हों, जो हकीकत पर मबनी ना हों, जिसमें कोई सच्चाई ना हो, और वो नामुमकिन चीज़ें हों और नामुमकिन चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये शर्त किसी, मैं आपको लिखकर भी दिखा रही हूँ, ये शर्त किसी फ़र्ज़ी बात, ये शर्त जो है किसी फ़र्ज़ी बात के लिए इस्तेमाल होती है जो गैर हकीकी और नामुमकिन हो। मसलन जो आप नहीं हो, वो आप बनने की कोशिश करते हो, या उस चीज़ के बारे में सोचते हो, उसके बारे में ख्याल करते हो। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में आप सोचते हो कि अगर मेरे पास ये होती तो फिर मैं क्या करता। ठीक है, मुख्तसर ये कि ख्याली पुलाव पकाना, आप प्रेजेंट में हो लेकिन आप ख्याली पुलाव पकाते हो कि अच्छा अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा भाई मैं अगर डॉक्टर बन जाता तो गरीबों की मदद करता। हालांकि ऐसा, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लोग डॉक्टर बनने से पहले यही कहते हैं, लेकिन बाद में कोई गरीबों को नहीं पूछता। इसी तरह अगर मैं बादशाह होता तो सारे गरीबों की मदद करता, सब लोगों की मदद करता। ऐसा नहीं है, ना तो बादशाह बन सकते हैं और ना ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप प्रेजेंट में रह के जो आप नहीं हो, जो चीज़ आपके पास नहीं है, उसके बारे में सोचते हो, ख्याल करते हो। वैसा होना अगर मुमकिन नहीं है तो ये उस पर मुश्तमिल होते हैं सेंटेंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें भी 2 क्लॉज हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। इफ़ क्लॉज में क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। और मेन क्लॉज में क्या है, वुड प्लस V1। इसमें ये इफ़ क्लॉज क्या है, कंडीशन है। मेन क्लॉज में क्या होता है, रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर वो सच बोलेगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा ना, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो सच बोले। ठीक है, अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इफ़ यू, ये आप सोचते हो, ख्याल करते हो। इफ़ यू स्पोक ट्रूथ, ये देखें सिंपल पास्ट टेंस। इफ़ यू स्पोक ट्रूथ आई वुड गिव यू अ प्राइज़, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जैसे इसमें एक और अहम बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सेंटेंस देखें, अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते। ये आपकी सोच है, ये आपकी थिंकिंग है, आप ये ख्याल कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते। लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, ये जस्ट आपकी थिंकिंग है। ठीक है, तो जब आप वो चीज़, उस चीज़ के बारे में सोचते हो जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास होना मुमकिन नहीं है, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो या वो चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बेशक सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगल हो, आप उस वहाँ पर वर का यूज़ करोगे। आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे, वर का यूज़ करोगे। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड अ लॉट ऑफ मनी, तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। जब आप वो नहीं होते जो आप बनने की कोशिश करते हो तो वाज की बजाय वर का इस्तेमाल किया जाता है। बेशक सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, यहाँ पर बेशक ही शी इट होता तो आपने क्या लगाना था, वर ही लगाना था। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट बेशक ही शी इट या कोई भी सिंगल नाउन होता तो आपने यहाँ पर वर ही लगाना था।
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, ना तो आपके पास पैसे हैं तो ना ही आप मदद करते, ठीक है। ये तो आप जस्ट सोच रहे हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। अगर उसने किताबें ना खरीदी तो वो पास नहीं होगा। ये आप सोच रहे हो कि अगर उसने किताबें ना खरीदी तो वो पास नहीं होगा। इफ़ ही डिड नॉट बाई बुक्स, अगर उसने किताबें ना खरीदी, ही वुड नॉट पास, तो वो पास नहीं होगा। अगर उसने मैच जीता तो क्या आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। इफ़ अगर ही वॉन द मैच, उसने मैच जीता, वुड यू नॉट इनकरेज हिम, तो क्या आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने का वही तरीका है जो हम टेंसों में इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास कार होती तो मैं चला रहा होता। इफ़ आई हैड कार, अगर मेरे पास, आप सोच रहे हो कि मेरे पास कार होती, आपके पास कार नहीं है और ना ही होने के कोई चांस हैं। अगर मेरे पास कार होती, ठीक है, तो मैं चला रहा होता। इफ़ आई हैड कार, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड बी ड्राइविंग, तो मैं चला रहा होता। अगर रहा होता आ जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में रहा होता आ जाए तो आप क्या करेंगे, वुड बी ड्राइविंग, तो बी, ठीक है, वुड के साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, वुड के साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास कार होती तो मैं चला रहा होता। इफ़ आई हैड कार आई वुड बी ड्राइविंग। अगर बारिश होती तो मैं नहाता। इफ़ इट रेन, अगर बारिश होती, आई वुड टेक अ बाथ, तो मैं नहाता। अगर मैं चोर होता तो पुलिस मुझे मार रही होती। ये आप सोच रहे हो, आप भाई क्यों चोर होते हैं, क्या ज़रूरत है आपको चोर बनने की, ठीक है, ये जस्ट आपकी थिंकिंग है। अगर मैं चोर होता तो पुलिस मुझे मार रही होती। इफ़ आई वर थीफ, इफ़ या वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो, तो हमने क्या यूज़ किया, वर का। इफ़ आई वर अ थीफ, पुलिस वुड बी बीटिंग मी, पुलिस वुड बी बीटिंग मी। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, जो है वो किस तरह से होते हैं। अ पास्ट एक्शन, माजी का एक्शन, अ पास्ट एक्शन दैट डिड नॉट हैपन एंड इट्स इमेजिनरी रिजल्ट इन द पास्ट। इट इज़ यूजली यूज्ड फॉर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कंप्लेंट्स। इसमें क्या होता है कि वो काम वो बातें जो माजी में हो चुकी होती हैं या माजी में वो नहीं हुई होती जो आप चाहते हैं, माजी में जो आप चाहते हैं वो नहीं हुआ होता, उस तरह से नहीं हुआ होता, उसके लिए आप पछता रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो, उस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हो कि अगर माजी में ऐसा होता तो मैं आज इस तरह से ना होता, ठीक है। माजी में वाक़यात हो चुके होते हैं, ठीक है, जो माजी में वाक़यात हो चुके होते हैं जिनको बदलना अब मुमकिन नहीं है, उसके बारे में जब आप सोचते हो, जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो कि फ़लाँ वक्त में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर मैं वैसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को सोच कर पछताते हो, ठीक है। जैसे ये एक सेंटेंस देखें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर अली जल्दी आता तो ये काम मुकम्मल कर चुका होता, ठीक है। ये पास्ट की बात हो रही है कि अगर अली जल्दी आता तो ये काम मुकम्मल कर चुका होता, कि अगर माजी में ये काम हो चुका है, आपका काम नहीं हुआ, आप अब सोच रहे हो कि अगर अली उस वक़्त जल्दी आ जाता तो मेरा ये काम मुकम्मल हो चुका होता, ये काम मेरा अधूरा ना रहता। इफ़ अली हैड कम अर्लियर, जल्दी आ जाता, ही वुड हैव कम्प्लीटेड द टास्क, तो मेरा ये काम मुकम्मल हो चुका होता। इस शर्त में क्या होता है कि माजी के सब ऐसे वाक़यात कि माजी में जितने ऐसे वाक़यात हैं उनके बारे में, सब इस तरह के वाक़यात के बारे में बात की जाती है जो हो चुके होते हैं, जो वाक़यात हो चुके होते हैं। आप सिर्फ उसको आप बदला नहीं जा सकता, उसके बारे में सिर्फ अफसोस कर सकते हो, पछता सकते हो, जिससे आप बदला नहीं जा सकता, जिस काम को अब हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वक्त गुजर चुका है, और गुजरा हुआ वक्त जो है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता, ठीक है। वो माजी का वाक़या है और माजी कभी लौट कर नहीं आता। इसका तरीका क्या है, इसमें भी टू क्लॉज हैं, इफ़ क्लॉज है और क्या है, मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज है और क्या है, मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में क्या होगा, इफ़ के बाद हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ क्या होगा, V3, हैड के साथ V3। और मेन क्लॉज में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या है, वुड हैव,
मॉडल वर्ब इसमें कोई भी आ सकता है, वुड, कुड, माइट, ठीक है, ये आ सकते हैं इसमें हैव के साथ। वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, इस तरह से वुड हैव प्लस V3, ठीक है। और दोनों जो इसके हिस्से हैं, पहले में मोस्टली ता आता है और दूसरे में चुका होता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर इनके जो सेंटेंस है थर्ड कंडीशन उसमें होता ऐसे ही है, ठीक है। अब सेंटेंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे ये है कि वो टीचर बन चुकी होती है अगर वो यूनिवर्सिटी गई, ये माजी की बात है, ना तो वो यूनिवर्सिटी गई और ना ही वो टीचर बनी। आप ये बात सोच रहे हो, ये माजी में वाक़या हो चुका है, ये बात अब गुजर चुकी है, उसकी उम्र निकल चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो माजी में जो काम हो चुके होते हैं उनके बारे में आप सोच कर जब पछताते हो कि ख्याल करते हो कि अगर काश इस तरह से हो जाता, ठीक है, वो टीचर बन चुकी होती अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती, ये वक्त अब गुजर गया। शी वुड हैव बिकम अ टीचर, शी वुड हैव बिकम अ टीचर। तो हमने क्या किया है, रिज़ल्ट हमने स्टार्ट में वो टीचर बन चुकी होती, तो रिज़ल्ट हमने स्टार्ट में शो किया। यहाँ पर सेंटेंस को हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। शी वुड हैव बिकम अ टीचर, वो टीचर बन चुकी होती इफ़ अगर शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती। कंडीशन हमारी एंड पे है और रिज़ल्ट हमारा पहले है कि अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती तो टीचर बन चुकी होती। अब सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर बारिश हो चुकी होती तो तुम भीग चुके होते। इफ़ इट हैड रेन, अगर बारिश हो चुकी होती या अगर बारिश होती, यू वुड हैव गॉटन वेट, तो तुम भीग चुके होते, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो बारिश हुई और ना ही तुम भीगे। इफ़ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हो चुकी होती तो तुम भीग रहे होते। ये मैं दूसरा तरीका आपको समझाने लगी हूँ, ज़रा गौर करना इस पर। अगर बारिश हो चुकी होती तो तुम भीग रहे होते, यहाँ पर क्या है, तो तुम भीग चुके होते। यहाँ पर क्या है, तो तुम भीग रहे होते। यहाँ पर रहे आ गया है, यहाँ पर रहे आ गया, तुम भीग रहे होते। इफ़ इट हैड रेन, पहले का तो हम वैसे ही करेंगे, इफ़ इट हैड रेन, अगर बारिश हो चुकी होती, यू वुड हैव बीन गेटिंग वेट, यू वुड हैव बीन गेटिंग वेट, तो तुम भीग रहे होते। क्या करेंगे फिर हम हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, वुड हैव बीन गेटिंग वेट, तो जहाँ पर रहे आ जाए, रहे होते, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये वाला खुल गया लगाएंगे। यहाँ पर टेंस क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनर, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशनर का यूज़ किया जाएगा। तो तुम भीग रहे होते, ये काम जारी रहने की बात है। यू वुड हैव बीन गेटिंग वेट। If I had understood the problem, if I had understood the problem, अगर मुझे मसले की समझ होती, I would have solved it, तो मैं इसे हल कर चुका होता। ये वक्त अब गुजर चुका है, ये माजी की बात है, वक्त गुजर चुका है। आपको उस वक्त मसले की समझ नहीं आई, आपने उस वक्त मसला हल नहीं किया, अब आप सिर्फ इस वक्त पछता चुके हो। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता और इस बात को नहीं बदला जा सकता, ठीक है, सिवाय पछतावे के और अफसोस के, ठीक है। ये बात अब माजी में हो चुकी है कि उस वक्त मसले की समझ नहीं आई तो हल भी नहीं हुआ, ठीक है, ये माजी में वाक़या हो चुका है। इफ़ आई हैड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, अगर मुझे मसले की समझ होती, आई वुड हैव सॉल्व्ड इट, तो मैं इसे हल कर चुका होता। आपको समझ आ गई होगी कि थर्ड कंडीशनल में फ़िक्रे जो हैं वो किस तरह के होते हैं। जो वाक़यात माजी में हो चुके हैं उनको अब हम बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे ये देखें, अगर तुम अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। अब वो मैच भी निकल गया, वो वक्त भी निकल गया, ठीक है। अब तो हम सिर्फ अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे हैं। ये माजी में वाक़या हो चुका है कि तुम मैच हार चुके हो, वो वक्त निकल चुका है। अब हम ये जस्ट सोच रहे हैं कि अगर तुम उस वक्त अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते या मैच जीत चुके होते। किसी तरह भी से भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, ठीक है। इफ़ यू हैड प्लेड वेल, इफ़ यू हैड प्लेड वेल, अगर तुम अच्छा खेलते, यू वुड हैव वॉन द मैच, यू वुड हैव वॉन द मैच, तो तुम मैच जीत जाते या मैच जीत चुके होते, ठीक है ना। अब माजी में ये वाक़या हो चुका है कि तुम मैच हार चुके हो, अब तुम कैसे जीत सकते हो, वो तो वक्त गुजर गया,
ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि जो थर्ड कंडीशन सेंटेंस है इसमें माजी में जो वाक़या हो चुका है उस पर आप सिर्फ पछता सकते हो, अफसोस कर सकते हो, उनके बारे में सोचते हो और बात करते हो। ठीक है, अगर तुम आवारा ना फिरते तो नाकाम ना होते। वो तो तुमने आवारा फिर के अपना टाइम ज़ाया कर दिया, नाकाम हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो माजी में वाक़या हो चुका है, ये तो माजी में वाक़या हो चुका है, तुमने आवारा फिर कर अपना टाइम ज़ाया कर लिया और अब तुम नाकाम हो चुके हो। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता कि तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन में इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर तुम आवारा ना फिरते तो नाकाम ना होते। इफ़ यू हैड नॉट वॉन्डर्ड अबाउट you would not have failed, you would not have failed। if you had not wandered about, अगर तुम आवारा ना फिरते, you would not have failed, तो तुम नाकाम ना होते। अगर वो मेरी हौसला अफजाई ना करता तो मैं ये इम्तहान पास ना कर सकता या ना कर चुका होता। if he had not encouraged me, if he had not encouraged me, ठीक है, इसको भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने का वही तरीका है जो हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। इफ़ ही हैड नॉट इनकरेज्ड मी, अगर वो मेरी हौसला अफजाई ना करता, आई कुड नॉट हैव पास दिस एग्जामिनेशन, तो मैं ये एग्जामिनेशन जो है, मैं ये इम्तहान पास ना कर चुका होता या ना कर सकता। अगर वो झूठ बोलता तो क्या उसे सज़ा होती। अगर वो इफ़ ही हैड टोल्ड अ लाई, इफ़ ही हैड टोल्ड अ लाई, अगर वो झूठ बोलता, वुड ही हैव बीन पनिश, तो क्या उसे सज़ा होती। ठीक है, कि अगर वो उस वक़्त झूठ बोलता तो क्या उसे सज़ा होती, वो झूठ ना बोलता, ठीक है, तो उसे सज़ा ना होती। ये बहुत ही आसान है कंडीशन सेंटेंसेस, जस्ट समझने की बात है। अगर आपको एक दफ़ा समझना आए तो दोबारा देखें मेरी वीडियो, अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुनने की और समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कंडीशनल सेंटेंसेस की, कि शर्तिया जुमले जो हैं वो किस तरह से होते हैं और उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।